वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से 2.5 घंटे तवील मुलाकात की। मुलाकात के बाद बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मियां नवाज शरीफ का इलाज हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का इतवार की सुबह लंदन से दुबई पहुंचने का इम्कान है। वो 3 से 4 दिन वहां क़याम करेंगे, जबकि बाद हज की अदायगी के लिए दुबई से सऊदी अरब जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बताया कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज भी आज लाहौर से रवाना होंगी। वो वालिद के साथ हज अदा करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि माहौलियात के हवाले से कॉन्फ्रेंस में मैनेजिंग डायरेक्टर आलमी माहौलियाती फ़ंड से मुलाकात खुशगवार रही। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का प्रोग्राम IMF से बोर्ड में जाकर मंजूर होना चाहिए। पाकिस्तान टीम की क़यादत इसहाक डार करेंगे। मेरा भी राबता है। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर मोहम्मद अल जासिर से भी मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने माहौलियात दोस्त पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर डॉक्टर अल जासिर का शुक्रिया अदा किया और सैलाब से होने वाले नुकसानात की बहाली में मामनत के लिए इस्लामी तरक्याती बैंक की जानिब से 7.2 अरब डॉलर फराहमी के ऐलान को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर मोहम्मद अल जासिर को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की भी दावत दी है। बुलेटिन का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएं। बताते चलें कि पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा है कि पाकिस्तान का IMF के साथ कामयाब प्रोग्राम देखना चाहते हैं। उम्मीद है कि जैसे पाकिस्तान माजी से मुश्किलात से निकला है, मौजूदा बहरान पर भी काबू पा लेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि कराची डिफेंस में पाकिस्तान काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के तहत पाक अमरीका ताल्लुकात पर मुनक़िदा प्रोग्राम के दौरान गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि IMF एक आज़ाद इदारा है जो पॉलिसी फ्रेमवर्क के मुताबिक काम करता है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कामयाब मुआहदे के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहां है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान का IMF के साथ प्रोग्राम कामयाब हो जाए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला मईशत है जिसका हल चाहते हैं। अमरीकी सफीर का कहना था कि हम किसी को तनहा करने की ख्वाहिश नहीं रखते। चीन से तिजारती ताल्लुकात हैं। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात में वक्त के साथ इजाफा हो रहा है। डोनाल्ड ब्लूम ने मजीद कहा कि सैलाब में पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन किया। कोरोना में 8 करोड़ मुफ्त वैक्सीन डोज फराहम किए। पाकिस्तान को मुस्तहकम और मजबूत बनाने के लिए जारी रहेगा। पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि कराची में पाकिस्तान की मौजूदा तरक्की में अहम किरदार अदा है। हम माजी को छोड़कर मुस्तकबिल पर बात करना होगी। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क देखना चाहते हैं जहां सरमायाकारी आए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की इत्तेहादी हुकूमत पर की गई तनकीद पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आईना दिखा दिया। चेयरमैन PTI ने PDM हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा था कि पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी सदर बाइडन और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मुश्तरका एलामिया PDM हुकूमत की सिफारती नाकामी को जाहिर करता है। चेयरमैन PTI की तनकीद के जवाब में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फरवरी 2020 में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरा भारत के मौके पर जारी एलामिया शेयर कर दिया। बिलावल भुट्टो की जानिब से शेयर किए गए एलामिया में ट्रंप और मोदी ने सरहद पार से दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि वो मुंबई और पठानकोट जैसे हमलों में मुलव्वस तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। दिलचस्प बात यह है कि 2020 और आज के अमरीका भारत एलामिया में पाकिस्तान के हवाले से एक जैसी बात की गई है। और दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ फैसला आया तो इस पर अमल होना मुश्किल है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि रियासत और हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है, इसलिए मुश्किल लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ फैसला आया तो उस पर अमल हो सके। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना था कि बेंच की तश्कील ही गैर आइनी और गैर कानूनी है। ऐसे बेंच के फैसले को किस तरह तस्लीम किया जाएगा। इससे कबल कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि 2 सीनियर जजेस ने एतराज किया और कहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल का फैसला नहीं होता ये गैर कानूनी है। इन दोनों जजेस को फौरी तौर पर बेंच से अलहदा किया गया। पता नहीं किस बात की जल्दी है। बाबा रहमते ने भी ऐसा किया, आज वो इबरत का निशान है। राना सनाउल्लाह का कहना था हम जिस बहरान का शिकार हैं इसकी एक वजह तो अदालतों का इंसाफ ना करना है। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को कटहरे में लाया जाएगा। अगर आर्मी एक्ट के तहत किसी का ट्रायल नहीं हो सकता तो उसे कलअदम करार दिया जाए। ये इसीलिए है कि कोई दिफाई निजाम पर हमला हो तो उसका ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत होगा। ये बाकायदा तौर पर दिफाई तंसीबात पर हमलावर हुए। उन्होंने कोर कमांडर हाउस में दस्तावेजात और चीजों को जलाया। इसकी तहकीकात आर्मी की टीम ही करेगी।
वफाकी वजीर शाजी अमरी का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क में जमहूरियत की मजबूती की कोशिश की। आईनी तरीके से एक नाहिल शख्स को वज़ीर आज़म की कुर्सी से फारिग किया गया। उन्होंने कहा कि ये शख्स वज़ीर आज़म की कुर्सी पर सारी ज़िंदगी बैठना चाहता था। आवाम की तकालीफ अरूज पर थी, इसलिए अदम एतमाद की तहरीक लाई गई। वफाकी वज़ीर ने कहा कि 9 और 10 मई को मुल्की तनसीबात, इमलाक और शोहदा की यादगारों पर हमले किए गए। 9 मई के वाक़यात अगर नॉर्मल करार दिए जाएँ तो फिर इस्तेहकाम नहीं आ सकता। कोई ऐसा है बेइस हो सकता है कि कारकुनों से दरख्तों को आग लगवाए। और बात करें मुल्क में गर्मी के बायस बिजली की तलब ज्यादा गुना बढ़ गई है, जिसके बायस बिजली का शॉर्टफॉल भी कई मेगावाट बढ़ चुका है। पावर डिवीजन सराय के मुताबिक इस वक्त बिजली की मजमूई पैदावार 20,245 मेगावाट है और मुल्क भर में बिजली की तलब आपको बताते चलें कि बढ़ गई है, जबकि पिन बिजली की पैदावार 8,000 मेगावाट है। सराय पावर डिवीजन के मुताबिक सरकारी थर्मल पावर प्लांट से 520 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। निजी शोबे के बिजली घरों की पैदावार 8,000 मेगावाट है। रायबर्न पावर प्लांट की बिजली की पैदावार भी कई गुना बढ़ गई है, जबकि बिन बिजली की पैदावार आपको बताते चले कि 8,000 मेगावाट से ज्यादा बढ़ गई है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की पैदावार भी बढ़ चुकी है, जबकि जराये का कहना है कि पावर सिस्टम और लोड होने से गैर एलानिया आपको बताते चले लोड शेडिंग उरूज पर पहुंच गई है, क्योंकि ओवरलोडिंग का सिलसिला जारी है। वजारत तवानाई और डिस्कोस के सिस्टम बेहतरी के दावे गलत साबित हो रहे हैं। पावर डिवीजन जराये के मुताबिक मुल्क भर में 8 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। लेस्को ने ट्रांसफार्मर में आपको बताते चलें कि ट्रांसफार्मर्स में भी मीटर और ना ही केबल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल अबतर हो गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सरकारी अफसरान को उकसाने के केस में फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मौखर कर दी। आज इस्लामाबाद की सेशन अदालत में फवाद चौधरी पेश नहीं हुए और वकील के जरिए हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी का कहना है कि उनके मौक्कल बीमार हैं, इसलिए आज पेश नहीं हो सकते। हाजिरी से इस्तस्ना दिया जाए। जज ताहिर अब्बास सप्रा के इस्तफसार पर वकील फैसल चौधरी ने बताया कि बदलते मौसम के बायस फवाद चौधरी की तबीयत नासाज हो गई है। जज ने रिमार्क्स दिए कि फवाद चौधरी को गर्मी का खास झटका तो नहीं लगा। फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद हो जाए तो उसके बाद लंबी छुट्टी ले सकते हैं। फवाद चौधरी और आप भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सप्रा ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त इस्तस्ना मंजूर कर ली और उन्हें आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फवाद चौधरी के खिलाफ केस में फर्द जुर्म आयद करने की नई तारीख 6 जुलाई मुकर्रर कर दी। यूरोपीय यूनियन के बॉर्डर एंड कोस्ट गार्ड एजेंसी फ्रैंकेंस ने दावा किया है कि यूनान ने गुज़िश्ता दिनों डूबने वाली तारकीन वतन की कश्ती के डूबने से कबल निगरानी की पेशकश को नजरअंदाज किया था। बर्तानवी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय एजेंसी का कहना है कि उनके तैयारे ने, जो कि रिफ्यूल के लिए वापस आ रहा था, डूबने से कबल तारकीन वतन की कश्ती की बैनुल-अक़वामी पानियों में मौजूदगी की निशानदही की थी और यूनानी कोस्ट गार्ड को कश्ती की निगरानी के लिए तैयारा दोबारा भेजने की पेशकश भी की थी। ताहम यूनानी हुक्काम की जब से कोई जवाब नहीं दिया गया। दूसरी जानिब यूनान ने तारकीन वतन की कश्ती डूबने के वाक़े पर फौरी कार्रवाई ना करने के इल्जामात को मुस्तरद किया और कहा कि कश्ती में सवार अफराद ने कोस्ट गार्ड को कहा था कि उन्हें अकेले छोड़ दिया जाए ताकि वो इटली पहुंच सकें। ताहम यूनान की जानिब से फरनेक्स के इल्जाम पर कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। कराची जिना अस्पताल में कार सवार अफराद लड़की की लाश छोड़कर फरार हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि कार सवार अफराद जिना अस्पताल में लड़की की लाश छोड़कर फरार हो गए हैं। कार में एक लड़का और एक लड़की सवार थे। एसएसपी साउथ के मुताबिक लाश की शनाख्त कर ली गई है। लड़की की उम्र 18 साल है, ताल्लुक लाहौर से है। मजीद कहना था कि लड़की को डिफेंस से लाया गया था। वाक़े की मजीद तफसीलात हासिल की जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि कराची में जमात इस्लामी ने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की हैं। बदतरीन हालात में भी कराची पाकिस्तान का मौशी हब है। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन में पटिशन जमा करवा रहे हैं। कराची पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है, ये मुल्क का हब है। मजीद उनका कहना था कि अहले कराची की पुश्त पर पूरा मुल्क खड़ा हुआ है। मुल्क भर में दर्जा हरारत आज मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई और वसती पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का बताना है कि गर्मी की शिद्दत में
3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इजाफा हो सकता है, जबकि सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत 2 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नौकंडी में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि लाहौर में 32, सरगोदा में 35, इस्लामाबाद 31, कराची 36, पेशावर में 37 और कोयटा में गर्मी की शिद्दत में सेंटीग्रेड इजाफा रिकॉर्ड किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।